हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। राहुल का मोदी सरकार पर हमला, बोले सीधी सी बात केंद्र को समझ क्यों नहीं आती है। देश के इस बड़े राज्य में खत्म होगा तालाबंदी का दौर, 1 जून से शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। कोरोना वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा राज्यों को 3 दिन में मिलेंगी कोरोना वैक्सीन की 48 लाख और डोज। मनीष सिसोदिया ने कहा वैक्सीन कार्यक्रम को मजाक बना दिया केंद्र ने, मैनेजमेंट में पूरी तरह फेल। सिद्धू के तीखे तेवर, कृषि कानून के विरोध में घर पर फरमाया काला झंडा, बोले लड़ाई जारी रहेगी। क्या भारत में बंद हो जाएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम? आज खत्म हो रही है सरकार की डेडलाइन की अवधि। Xiaomi का 40 इंच वाला नया स्मार्ट टीवी भारत में 1 जून को होगा लॉन्च। खुशखबरी, बैटलग्राउंड्स मोबाइल में पबजी वाले मैप को नए नाम से लाया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना से 3,511 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 3,26,850 लोग ठीक हुए हैं। चलिए जानते हैं देश में कोरोना के ताज़ा आंकड़े क्या है। कुल केस 2,48,48,874। कुल डिस्चार्ज 2,40,40,54,861। कुल मौतें 3,07,231। कुल एक्टिव केसेस 25,86,782। कुल टीकाकरण 19,85,48,999 हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत को लेकर उन्होंने सोमवार को केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एक ट्वीट में राहुल ने लिखा, वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य, तभी हर गांव तक वैक्सीन सुरक्षा पहुंच सकती है। ये सीधी सी बात केंद्र सरकार को समझ क्यों नहीं आती। राहुल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन की कोई परवाह नहीं है। कोरोना संकट से उभर रहे महाराष्ट्र में जारी पाबंदियों में जल्द ढील दी जा सकती है। राज्य सरकार 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि शुरुआत में समय सीमा के साथ दुकानों को खुलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं लोकल रेल सेवा अनलॉक के अंतिम चरण में शुरू हो सकती है। हालांकि इसे लेकर अंतिम फैसला राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। सरकार ने फिलहाल शिक्षण संस्थानों को बंद ही रखने का फैसला किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी कोरोना वैक्सीन की 1.80 करोड़ डोज उपलब्ध है। ये जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के भीतर इन्हें 48 लाख और डोज मिल जाएंगी। मंत्रालय ने बताया कि अभी तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त और प्रत्यक्ष खरीद श्रेणी के तहत कोरोना वैक्सीन की कुल 21.80 करोड़ डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें से 20 करोड़ डोज का इस्तेमाल हो चुका है, जिसमें बर्बाद हुई डोज भी शामिल है। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सिर्फ 19 प्रमुख विषयों की सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव राज्यों के सामने रखा है। इस पर कई राज्यों ने केंद्र सरकार से शिक्षकों और छात्रों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया है। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों ने केंद्र से प्राथमिकता के लिए आधार पर पहले छात्रों और शिक्षकों के कोरोना टीकाकरण करने का आग्रह किया है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति गरमाने लगी है। कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर पर काला झंडा फहराया। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ छत पर झंडा लहरा रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम लगातार डेटा प्राइवेसी को लेकर चर्चा में है और अब कहा जा रहा है कि भारत में इसके बैन होने का समय करीब आ गया है। दरअसल आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए नियमों का पालन करने के लिए
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 महीने की समय सीमा दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में इन ऐप्स पर बैन भी लग सकता है। सोने की कीमतों में आज राहत मिली है। वैश्विक दरों में गिरावट के बीच भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी मंगलवार को गिरावट आई। चांदी का भाव 0.45% फीसदी की गिरावट के बाद 71,487 रुपीज प्रति किलोग्राम पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 0.3% की गिरावट के साथ $1,876.24 प्रति ऑन्स पर आ गया है। Xiaomi भारत में एक नए स्मार्ट टीवी को लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने Mi TV 4A40 Horizon एडिशन का इंडिया लॉन्च के लिए टीजर जारी कर दिया है। Xiaomi ने ट्वीट पर ये जानकारी दी है कि Mi TV 4A40 Horizon एडिशन को भारत में 1 जून को लॉन्च किया जाएगा। ट्विटर पर मी इंडिया ने इस अपकमिंग टीवी के लिए इमर्सिव एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल विजुअल्स, ट्रूली एक वर्क ऑफ आर्ट लिखा है। साथ ही इसमें बेसलेस डिजाइन दिए जाने की बात भी लिखी गई है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लॉन्च के पहले ही PUBG मोबाइल लवर्स के बीच काफी पॉपुलर हो गया है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर शुरू हो चुका है। अब गेम के एक टीजर ने साफ कर दिया है कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में PUBG मोबाइल का पॉपुलर एरेंगल मैप दिया जाएगा। हालांकि इसका नाम बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में एरेंगल रखा जाएगा ताकि दोनों मैप्स को कंपेयर ना किया जाए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन 10 बड़ी खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।